कल्पना कीजिए, आपका ही शरीर पूरी तरह सफेद कफन में लिपटा हुआ, मोटी रस्सियों से इस तरह जकड़ा गया कि उंगलियों तक में कोई ढील ना हो। पैरों के दोनों बड़े अंगूठे इतनी बेरहमी से आपस में बांधे गए हों कि उन्हें अलग करना नामुमकिन लगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बंधन जरा भी ढीले पड़ गए तो वह शरीर हिल सकता है, उठ सकता है, और जो उठेगा वह आप नहीं होगा। आज मैं आपके सामने गरुड़ पुराण का वह सबसे अंधेरा और दबाया गया रहस्य खोलने जा रहा हूं, जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह खारिज नहीं कर पाता। अगर आपका दिल कमजोर है तो यही वीडियो बंद कर दीजिए, लेकिन अगर भीतर हिम्मत है तो अभी लाइक दबाइए और अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी केवल मौत की नहीं है, यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चेतावनी है। नमस्कार मित्रों, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई जिससे इंसान हर रोज भागता है। हम उसे याद नहीं करना चाहते, उसका नाम लेने से भी डरते हैं, लेकिन जैसे ही किसी मोहल्ले या गली से अर्थी गुजरती है और हवा में गूंजता है राम नाम सत्य है, तो हमारी आत्मा तक कांप जाती है। हम सभी ने वह दृश्य देखा है, 4 लोगों के कंधों पर उठी हुई सफेद कफन में लिपटी देह जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उस कफन के नीचे केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक पूरी रहस्यमयी व्यवस्था छिपी होती है। वह देह सिर्फ ढकी नहीं जाती, उसे कसकर बांधा जाता है। हाथों पर गांठें, पैरों पर गांठें, कमर, छाती, कंधे, हर जगह बंधन। और सबसे चौंकाने वाली बात, दोनों पैरों के बड़े अंगूठे एक दूसरे से इस कदर बांधे जाते हैं कि खोलना भी कठिन हो जाए। जब वह व्यक्ति अब कुछ महसूस ही नहीं कर सकता, तो फिर उसे अपराधी या खतरनाक कैदी की तरह क्यों जकड़ा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अर्थी से गिर न जाए, या फिर इसके पीछे कोई बेहद गहरा, बहुत पुराना और रूह को कंपा देने वाला रहस्य छिपा है? जब डॉक्टर यह घोषणा करता है अब ये नहीं रहे, तो हमारे लिए वही पल आखिरी लगता है, रोना, चीखना, टूट जाना। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि असली कहानी ठीक उसी क्षण से शुरू होती है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को समझाते हैं कि मृत्यु कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, यह एक लंबी, जटिल और रहस्यमयी प्रक्रिया है। जैसे ही अंतिम सांस निकलती है, प्राण शरीर से अलग होने लगते हैं। विज्ञान कहता है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होती है, हृदय थम जाता है, मस्तिष्क की गतिविधि रुक जाती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उस कमरे का पूरा वातावरण बदल जाता है। आत्मा को तुरंत यह एहसास नहीं होता कि वह शरीर छोड़ चुकी है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखती है। वह अपने परिवार को रोता बिलखता देखती है। वह चिल्लाती है, पुकारती है, कहती है, मैं यहीं हूं, तुम उस खाली शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो? वह छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हवा के आर पार निकल जाता है। और उसी पल आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका इस भौतिक दुनिया से संबंध टूट चुका है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के पहले कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे ज्यादा भ्रम और कमजोरी से भरे होते हैं। मोह, लगाव, आसक्ति। जिस घर में उसने पूरी जिंदगी बिताई, जिन बच्चों को उसने पाला, जिस जीवन साथी के साथ उसने सपने देखे, उसे वह सब इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे? उसे लगता है कि अगर वह दोबारा उसी शरीर में प्रवेश कर जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। वह बार बार कोशिश करती है लौटने की। वह शरीर के आसपास मंडराती रहती है। और यही वह सबसे खतरनाक समय होता है जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने शव को तुरंत बांधने की परंपरा बनाई। यह कोई साधारण रस्म नहीं है, यह एक सुरक्षा तंत्र है जो जिंदा लोगों को बचाने के लिए बनाया गया। अगर आत्मा वापस आने में सफल हो गई तो क्या होगा? क्या वह शरीर फिर से जीवित हो जाएगा, या फिर कुछ और भयावह घटेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, शरीर बांधने के लिए तो हाथ, पैर, कमर, छाती सब कुछ था, फिर सिर्फ पैरों के अंगूठे ही क्यों? क्या यह संयोग है? नहीं, इसके पीछे योग शास्त्र, तंत्र विद्या और गरुड़ पुराण तीनों का गहरा संबंध है। योग के अनुसार मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों में प्राण ऊर्जा एक सर्किट की तरह बहती है। ऊर्जा पैरों के तलवों से ऊपर उठती है, सिर तक जाती है और फिर वापस पैरों की ओर लौटती है। मृत्यु के बाद भी पहले 24 घंटों तक कुछ अवशिष्ट ऊर्जा शरीर में बनी रहती है। पैरों के अंगूठे इस ऊर्जा सर्किट के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक हैं। उन्हें कसकर बांधना पूरे सर्किट को जानबूझकर बंद करने जैसा है।
यह एक एनर्जी लॉक सिस्टम है जिसे हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। लेकिन खतरा सिर्फ अपनी आत्मा के लौटने का नहीं है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में इससे भी अधिक भयावह चेतावनी दी गई है। यह ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। हमारे आसपास इसी हवा में, इसी अंतरिक्ष में अनगिनत अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। अतृप्त आत्माएं, प्रेत, पिशाच, निचली योनि की शक्तियां, एक ताजा मृत शरीर उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आलीशान महल अचानक खाली हो जाए और उसका मुख्य द्वार खुला रह जाए। जो भी आसपास होगा वह कब्जा करने दौड़ पड़ेगा। इसीलिए शव को बिना सुरक्षा कभी नहीं छोड़ा जाता। अब जरा रुकिए और विज्ञान की दुनिया में कदम रखिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि शव को बांधना सिर्फ अंधविश्वास है, तो विज्ञान भी आपको पूरी तरह सही नहीं ठहराएगा। मृत्यु के लगभग 3 से 4 घंटे बाद मानव शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे मेडिकल भाषा में रिगर मोर्टिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर की सारी मांसपेशियां धीरे धीरे सख्त होने लगती हैं। हाथ अकड़ने लगते हैं, पैर जकड़ने लगते हैं, गर्दन, कमर, सब कुछ जैसे पत्थर बनता चला जाता है। यह अकड़न 24 से 48 घंटे तक बनी रह सकती है। अब जरा पुराने समय की कल्पना कीजिए। ना एम्बुलेंस थी, ना शव वाहन, ना पक्की सड़कें। लोग बांस की अर्थी पर शव को कंधों पर उठाकर कई कई किलोमीटर दूर नदी किनारे या श्मशान घाट तक ले जाते थे। रास्ते उबड़ खाबड़ होते थे, कहीं पत्थर, कहीं गड्ढे, कहीं चढ़ाई, कहीं उतराई। हर कदम पर झटका लगता था। अगर शरीर को कसकर न बांधा गया हो तो रिगर मोर्टिस की वजह से हाथ या पैर अजीब कोणों में बाहर निकल सकते थे। कभी अचानक पूरा शव अर्थी से नीचे फिसल सकता था। अब सोचिए, चलती शव यात्रा में अगर अचानक लाश गिर जाए या उसका हाथ अजीब ढंग से हिलने लगे तो क्या होगा? यह सिर्फ डर की बात नहीं थी, यह भयानक मानसिक आघात था। लोग चीख पड़ते, घबराकर भागते, भगदड़ मच जाती, कोई घायल भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, इसे मृत व्यक्ति का अपमान माना जाता था। इसीलिए शव को मजबूती से बांधना सम्मान और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी था। इसके अलावा मृत्यु के बाद शरीर के भीतर बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, पाचन तंत्र बंद हो जाता है, लेकिन गैस बनना नहीं रुकता। इन गैसों के दबाव से कभी कभी मुंह अपने आप खुल जाता है, आंखें पलट जाती हैं या हाथ पैर में अचानक हल्की हरकत हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर शव खुला पड़ा हो और यात्रा के बीच अचानक हाथ ऊपर उठ जाए या सिर एक तरफ घूम जाए, उस दृश्य का असर परिवार पर क्या होगा? लोग सदमे में चले जाते। कुछ लोग उस डर से जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाते। रस्सियां इन अनैच्छिक हरकतों को रोकती हैं। वे शव को नहीं बल्कि जिंदा लोगों की मानसिक स्थिति को संभालती हैं। हमारे पूर्वज भावुक नहीं, बेहद दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि मौत का सामना करना इंसान के लिए सबसे कठिन अनुभव होता है। इसलिए उन्होंने रस्मों का एक ऐसा ढांचा बनाया जो दुख की उस घड़ी में लोगों को अनुशासन में रखे, व्यस्त रखे और सबसे जरूरी, अचानक डर से बचाए। अब आते हैं ज्योतिष के उस अध्याय पर जिसका नाम सुनते ही गांवों में आज भी सन्नाटा छा जाता है, पंचक। आज भी आपने सुना होगा, अरे यह तो पंचक में मर गया, बहुत बुरा हुआ। लेकिन पंचक है क्या? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ या मीन राशि में प्रवेश करता है तो 5 विशेष नक्षत्र एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन 5 को मिलाकर पंचक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में इस काल को बेहद संवेदनशील और खतरनाक बताया गया है। ग्रंथ में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो जाए और बिना विशेष निवारण के अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह आत्मा अकेली नहीं जाती। मान्यता है कि वह अपने साथ परिवार या कुल के 5 और सदस्यों की आत्माओं को खींच सकती है। यह सुनने में अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन इसकी गंभीरता आज भी ग्रामीण भारत में देखी जा सकती है। इसी डर की वजह से पंचक में मरने वाले व्यक्ति के साथ एक अनोखी रस्म निभाई जाती है। आटे, बेसन या कुश की घास से 5 पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को भी ठीक वैसे ही सफेद कफन पहनाया जाता है जैसे असली शव को। उन्हें भी मोटी रस्सियों से कसकर बांधा जाता है। फिर श्मशान घाट पर असली शव के साथ साथ इन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है। यह एक तरह का डिकॉय सिस्टम है, एक छल। मानो मृत्यु की शक्ति से कहा जा रहा हो, देखो 5 जा चुके हैं,
अब इस परिवार को और मत छू। अगर यह रस्म न की जाए या शव को सही तरह से न बांधा जाए तो माना जाता है कि अगले 1-2 वर्षों में उस घर में और मौतें हो सकती हैं। इसीलिए पंचक के दौरान रस्सियां और भी ज्यादा सावधानी से बांधी जाती हैं, क्योंकि उस समय खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब एक और नियम जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, दिशा का नियम। जब तक शव घर के अंदर रहता है उसका सिर कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाता। सिर हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होता है। क्यों? क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। यमराज दक्षिण से आते हैं और आत्मा को दक्षिण की ओर ले जाते हैं। जब तक शव घर में है हम उसे अभी भी परिवार का सदस्य मानते हैं, इसलिए उसे यम की दिशा में नहीं सुलाया जाता। लेकिन जैसे ही शव को रस्सियों में बांधकर अर्थी पर रखा जाता है और घर से बाहर निकाला जाता है, दिशा बदल दी जाती है। अब सिर श्मशान की ओर होता है और पैर घर की ओर। यह सिर्फ दिखावा नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। और रास्ते में एक और रहस्यमयी मोड़ आता है। शव यात्रा जब आधी दूरी तय कर लेती है तो अध मार्ग की रस्म होती है। अर्थी को जमीन पर रखा जाता है और फिर दिशा पूरी तरह पलट दी जाती है। अब पैर श्मशान की ओर और सिर घर की ओर हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह आत्मा को दी जाने वाली आखिरी और सबसे सख्त चेतावनी है। आत्मा अभी भी भ्रम में हो सकती है, उसे लग सकता है कि वह वापस लौट सकती है। दिशा पलटकर उसे स्पष्ट संदेश दिया जाता है, तुम्हारा घर पीछे छूट गया है, अब तुम्हारी मंजिल आगे है, श्मशान और परलोक। ये मोह, लगाव और भ्रम को तोड़ने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब ध्यान दीजिए, शव यात्रा के दौरान आपने एक और दृश्य जरूर देखा होगा। लोग चलते चलते अपने पीछे सिक्के, लाई, मुरमुरे या अनाज फेंकते जाते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि यह गरीबों के लिए दान होता है ताकि रास्ते में कोई भूखा न रहे। लेकिन गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र इसका जो असली कारण बताते हैं उसे सुनकर रूह कांप जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान की ओर जाने वाला मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं होता। जब एक ताजा मृत शरीर उस मार्ग से गुजरता है तो वह निचली योनि की शक्तियों को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। प्रेत, पिशाच, अतृप्त और भटकी हुई आत्माएं उस शरीर पर कब्जा करने की फिराक में रहती हैं। पीछे फेंके गए सिक्के और अनाज उन शक्तियों के लिए एक तरह की बलि या घूस होते हैं। वे उन चीजों को बटोरने में व्यस्त हो जाती हैं और इसी बीच शव सुरक्षित श्मशान घाट तक पहुंच जाता है। ये कोई डराने की कहानी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का एक बेहद चतुर डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म था। जैसे ही शव श्मशान घाट में प्रवेश करता है पूरा माहौल बदल जाता है। श्मशान को महाश्मशान कहा गया है। यह भगवान शिव का क्षेत्र है जहां जीवन और मृत्यु का हर बंधन टूटने वाला होता है। चिता तैयार की जाती है, लकड़ियां व्यवस्थित ढंग से सजाई जाती हैं, शव को चिता पर लिटाया जाता है और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। सारी रस्सियां एक एक करके खोल दी जाती हैं, कफन की गांठें पूरी तरह खोल दी जाती हैं। अब सवाल उठता है, जब बांधना इतना जरूरी था तो अब खोलना क्यों? गरुड़ पुराण इसका बहुत सुंदर और करुण उत्तर देता है। रस्सियों का उद्देश्य आत्मा को बांधना नहीं था, उनका काम सिर्फ श्मशान तक सुरक्षा देना था। अगर शरीर बंधा हुआ जलाया जाए तो आत्मा को भी बंधन का अनुभव होता है, वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए अग्नि को सौंपने से पहले हर बंधन हटाया जाता है। यह आत्मा को दिया गया अंतिम सम्मान है। अब आता है अंतिम संस्कार का सबसे विवादित और सबसे डरावना हिस्सा, कपाल क्रिया। जब चिता पूरी तरह जलने लगती है और शरीर लगभग आधा भस्म हो चुका होता है, तब घर का बड़ा बेटा या निकट संबंधी लंबा बांस लेकर जलती हुई खोपड़ी पर प्रहार करता है। खोपड़ी तेज आवाज के साथ बीच से फट जाती है। यह दृश्य सोचने भर से दिल दहला देता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है यह क्रूरता नहीं बल्कि करुणा है। मानव शरीर के सिर के मध्य सहस्त्रार चक्र होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है। महान योगी इसी द्वार से अपने प्राण त्यागते हैं ताकि आत्मा सीधे उच्च लोकों में जा सके। लेकिन सामान्य मनुष्य के प्राण अक्सर नीचे के द्वारों से निकलते हैं। जीवन भर का अहंकार, स्मृतियां, पहचान खोपड़ी में बंद रह जाती है। कभी कभी शरीर जल जाने के बाद भी आत्मा का मोह खोपड़ी से नहीं टूटता। कपाल क्रिया वह अंतिम ताला तोड़ती है। यह आत्मा से कहती है, अब यहां कुछ भी शेष नहीं, अब आगे बढ़ो। विज्ञान भी इस क्रिया की पुष्टि करता है। खोपड़ी की हड्डी बहुत मजबूत होती है, अंदर तरल पदार्थ होते हैं,
आग की तीव्र गर्मी से ये तरल भाप बनते हैं और दबाव बढ़ता है। अगर खोपड़ी न तोड़ी जाए तो वह अचानक फट सकती है, जिससे आसपास खड़े लोग घायल हो सकते हैं। इस तरह कपाल क्रिया आध्यात्मिक मुक्ति और भौतिक सुरक्षा दोनों का काम करती है। अंतिम संस्कार के बाद हम समझते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है असली यात्रा अब शुरू होती है। शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन आत्मा अब भी सूक्ष्म अवस्था में है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड और डर महसूस होता है। वह श्मशान घाट के आसपास भटकती रहती है। इसीलिए अगले 10 दिनों तक पिंड दान किया जाता है। चावल, जौ, तिल, दूध से बने पिंड आत्मा के लिए एक नया सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। पहले दिन सिर का निर्माण होता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन छाती और हाथ। इसी तरह 10वें दिन तक आत्मा को अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, मृत्यु के समय हमने अंगूठे क्यों बांधे थे और नया शरीर भी उसी आकार में क्यों बनता है? यह संयोग नहीं, यह एक पूर्ण चक्र है। 11वें और 12वें दिन विशेष श्राद्ध होता है। 13वें दिन 13वीं की रस्म के साथ बड़ा पितृतर्पण किया जाता है। माना जाता है कि अब आत्मा अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष यात्राएं, ऐसे समय में ये रस्में हमें पिछड़ी लगती हैं। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो समझ आएगा, गरुड़ पुराण डराने की किताब नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी मरणोपरांत मनोविज्ञान की पुस्तक है। ये सिखाती है कि शरीर एक किराए का घर है। जब समय पूरा हो जाए तो घर खाली करना पड़ता है, और खाली करने के बाद ताला लगाना जरूरी है ताकि कोई और अनचाहा मेहमान कब्जा न कर ले। इसलिए अगली बार जब आप किसी शव यात्रा को देखें और उन सफेद कफन पर बंधी रस्सियों को देखें तो डरिए मत। समझिए कि वे रस्सियां गुलामी की नहीं, मुक्ति की पहली सीढ़ी हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन जाने से पहले मोह के धागे तोड़ने पड़ते हैं और शरीर के धागे मजबूती से बांधने पड़ते हैं। जीवन बहुत अनमोल है, इसे प्रेम से जिए, सच्चाई से जिए, अच्छे कर्मों के साथ जिए, क्योंकि अंत में सबको उसी बांस की अर्थी पर जाना है। फर्क सिर्फ इतना होगा, किसी के जाने पर लोग रोएंगे और किसी के जाने पर चुपचाप कहेंगे अच्छा हुआ, चल बसा। यह फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर गरुड़ पुराण के और रहस्य जानना चाहते हैं, वैतरणी नदी का सच, 13 दिनों का गुप्त अर्थ, प्रेत योनि की सच्ची कथाएं, तो नीचे कमेंट में पाठ 2 जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।